आईयूपीएसी फंक्शन ग्रुप में हमने 3 मेन पॉइंट्स पढ़े थे। पहला था हमें पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन में मोनो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फॉलोड बाय कार्बन ज्यादा होनी चाहिए, ब्रांचिंग होनी चाहिए और सब ब्रांचिंग कम होनी चाहिए। सेकंड था नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। थर्ड था नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन कितनी, उसे फोकस करेंगे। उसके बाद फोकस करेंगे सफिक्स फर्स्ट, दैट इज इन है, इन है, आइन है। अगर इन या आइन होगा तो ऑब्वियसली आपको नंबर बताना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी लोकेंट बताना पड़ेगा। एंड फाइनली हम सफिक्स सेकंड लिख लेंगे, दैट इज मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो होगा। और नाम के पीछे प्रीफिक्स जो बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट या प्राइमरी प्रीफिक्स है आपका साइक्लो बाईसाइक्लो, और सेकेंडरी प्रीफिक्स है आपके एल्काइल ग्रुप, हेलोजन या ईथर, इनके लिए। ठीक है, तो आज हम एक एक करके कुछ ग्रुप्स को देख लेंगे और हर ग्रुप के लगभग 5-7 एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सपोज लेट वी स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला हम कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप डील कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा सबसे पहली चीज फंक्शनल ग्रुप पहचानना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में जो गलती करते हैं वो एग्जामिनर के रिप्रेजेंटेशन की वजह से फंक्शनल ग्रुप पहचान नहीं पाते, स्पेशली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जहां लगा हो। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो लगा है ना, इस डबल बॉन्ड वाले 7 फंक्शनल ग्रुप्स हैं अलग अलग, जिसमें पहला हम अभी डील कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अगर कार्बन से सी डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन से OH लगा हो तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे आप COOH भी पढ़ते हैं और कई लोग इसे जानबूझ के CO2H लिख देते हैं कि कंफ्यूजन हो जाए। फिलहाल इट इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 है। फिलहाल इसकी कोई खास जरूरत अभी नहीं है, आइसोमेरिज्म में जरूरत पड़ती है जनरल फॉर्मूले की। ये रिप्रेजेंटेशन ठीक से पता होना चाहिए। आईयूपीएसी नेम में इसका सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। इसका सफिक्स इन जनरल है OIC, ओइक एसिड, और जब स्पेशल केस आएगा तो इसी का सफिक्स OIC एसिड से चेंज होके हो जाएगा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी इसका सफिक्स हो सकता है इन स्पेशल केस। तो याद रखना है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर स्पेशल केस होगा, ठीक है, तो ये सफिक्स हो जाएगा। ओके, अदरवाइज कोई एसिड इन जनरल ये ही सफिक्स है। अभी देखते हैं क्या है स्पेशल केस, बताए जाएंगे। इसके बाद आता है कि जनरल नाम क्या लिखेंगे। तो भैया एल्क एन ओइक एसिड जनरल नाम है। एल्क का मतलब कार्बन कितने हैं, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है और इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में एक पॉइंट हुआ, रिप्रेजेंटेशन क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, सफिक्स क्या क्या लिख सकते हैं, जनरल या स्पेशल केस में क्या लिख सकते हैं, और एक जनरल नाम आना क्या चाहिए, एल्केनोइक एसिड। ठीक है ना। प्रीफिक्स की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, इसका प्रीफिक्स पता होना चाहिए, लेकिन प्रीफिक्स है कार्बोक्सी। ठीक है, प्रीफिक्स पता होना चाहिए आपको, कार्बोक्सी। ठीक है, बिकॉज इट इज सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो प्रीफिक्स बहुत कम चाहिए होता है ना। अब हम देखते हैं इसके पहले सिंपल 5 एग्जाम्पल। स्टार्टिंग विद दिस, ये HCOOH, बेटा ये CH3COOH। थोड़ा इन दोनों से बच के रहिएगा, क्योंकि इन फ्लो हमें याद होता है HCOH फॉर्मिक एसिड है, CH3COH एस्टिक एसिड है, और वो कई बार पूछ लेता है आईयूपीएसी में, वहीं गड़बड़ हो जाती। तो HCOOH का आईयूपीएसी नेम है मेथेन ओइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा 2 कार्बन की चेन एन ओइक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड नहीं कहना है, वो कॉमन नेम है,
methanoic acid, ethanoic acid. Next is CH3 whole twice CH2OH. तो ये अब हमने वो कर लिया है कि जब थोड़ा सा आपको चेन ओपन करनी पड़ेगी तब क्या नाम आएगा। तो आप इसकी चेन ओपन अगर करेंगे तो ये आएगा CH3 CH फिर CH3 COOH। ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये नंबरिंग है, और अब आप नाम लिख लेंगे। तो 3 कार्बन की चेन कहलाएगी प्रोप सिंगल बॉन्ड एन। ये ग्रुप एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया है। और सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन की ब्रांच है, एक कार्बन की ब्रांच मिथ कहलाता है, या एल्काइल ग्रुप में मिथाइल कहलाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन CH3 होल थ्राइस, ठीक है, CH3 होल थ्राइस COOH है। अब इसका अगर हमें नाम लिखना है CH3 होल थ्राइस COOH, तो ऑब्वियसली पहले आप इसको ओपन करेंगे तो इस कार्बन पे 3 बारी मिथाइल है, फिर यहाँ COOH है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है, इस चेन में नंबरिंग कर ली है, अब आप नाम लिखेंगे। तो 3 कार्बन की चेन आपकी प्रोप कहलाएगी, एन कहलाएगा, ओइक एसिड कहलाएगा, और सेकंड पोजीशन पे ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तो 2,2 डाई मिथाइल। तो 2 बारी मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल कहाँ पे है, दोनों ही नंबरिंग 2 है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब और चेक कर लेते हैं और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो पता है मुझे, मैं ले रहा हूँ अभी, तो शुरू हुई, अभी उठ रहा हूँ। हाँ वही जा रहा हूँ। भैया माइक बंद करके चले जाओ, मैंने चलिए। तो हो गया। नेक्स्ट अब हमें इसका नाम लिखना है, तो आप लिख सकते हैं इसका नाम, आई होप सो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा आदित्य मिश्रा जी, बताइए इसका नाम। चलिए, एक भी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया अभी। बेटा अपना माइक बंद ही कर दे भाई तू। ना करेगा भैया, दिन बाहर करना पड़ेगा। मिश्रा जी बाहर जाएंगे आप या माइक बंद करेंगे? मिश्रा जी का माइक हमने बंद कर दिया। ओके सॉरी, आप लोग आंसर दे रहे थे यार, मैं चक्कर के ना उसको माइक बंद करने में लगा। ओके वेरी गुड, एक दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें प्रथम और बेटा अरुषि आपका गलत है, प्रथम। ओके कईयों का आंसर आ गया, मैं उधर ही आ जाता हूँ। वेरी गुड। तो इसमें कई बच्चों ने एकदम सही सेलेक्ट किया है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये नंबरिंग है। तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, 6 कार्बन पता नहीं कैसे दिख गए एक दूसरे को। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और 5 कार्बन की चेन के लिए ये कहलाएगा पेंटेनोइक एसिड, और इस पेंटेनोइक एसिड में ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड नाम आएगा। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, किसी को डाउट? ओके, एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट, अगला। अब हम कोशिश कर रहे हैं एक आध वर्ड और इसमें ऐड करके सीख लें। जैसे अभी हमने ये सीखा कि लॉन्गेस्ट चेन सही से सेलेक्ट करनी है। कई बच्चों ने ब्यूटेनोइक दे रखा था और मिथाइल इथाइल में दे रखा था, इथाइल तो 3 ही ब्रांच। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सब ब्रांचिंग भी कई बार आ जाती है, तो नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये अगला इसमें कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं। ये एक मैंने बड़ी चेन बना दी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, और यहाँ मैंने
ऐसे बना दिया है दिस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग वैलेंसी खुद भी सेटिस्फाई कर देंगे कार्बन की। तो ये वैलेंसी है कार्बन की। ओके, एच हमने लगा दी, क्योंकि यहाँ मेरा मेन पर्पस आपको सिखाने का है सब ब्रांचिंग के नाम लिखना, तो मैंने बहुत ज्यादा और कुछ नहीं किया, इसका नाम लिखना है। तो बेसिकली एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, सही कर दूं। मिस्टेक क्या हुई वैसे आप समझ ही गए होंगे। ओके, ये मैंने नंबरिंग 1 जो है, हाँ, नंबरिंग मुझे 1 यहाँ से लेने की। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग है। अब नाम लिखना है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि आपको इसका नाम बता दिया जाए कैसे लिखते हैं। इससे दो नाम लिखे जा सकते हैं। 7 कार्बन की चेन को बेटा हेप्ट कहते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, और एसिड को ओइक एसिड कहते हैं। तो ये हेप्टेनोइक एसिड हो गया। फोर्थ पोजीशन पे, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन ये क्यों लिए, ये तो क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये चेन लेता तो 6 कार्बन की आती, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की लेंगे। फंक्शनल ग्रुप दोनों चेन्स में आ रहा है, 7 वाले कार्बन ज्यादा है इसलिए। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड आयुष, आपका नाम सही है। तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका इसका ये है कि इस ग्रुप को मैंने पहचान लिया कि ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, CH3 CH CH3, तो 4 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल लिख दूंगा, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में कहीं ऐसा नहीं है कि आप चीजों को टफ करते जाएं बस रूल के हिसाब से, रूल की वजह से। तो 4 आइसोप्रोपाइल भी एक्सेप्टेड है, बट अब आइसो, नॉर्मल और नियो इतने कम वर्ड हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सफिशिएंट नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैक। तो उन्होंने कहा कोई रूल भी होना चाहिए, तो यहाँ रूल क्या रखा गया है बेटा, सब ब्रांचिंग के लिए ये रूल रखा गया है कि यहाँ से ब्रांच अलग हुई थी दिस वन, और इस ब्रांच में कितने कार्बन है, इस ब्रांच में डायरेक्टली 2 कार्बन है, यहां से यहां आए ना, तो डायरेक्टली 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की ये ब्रांच मानी जाएगी। 2 कार्बन की ब्रांच के लिए वर्ड आएगा इथाइल। कौन सी पोजीशन पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो इसका नाम आना चाहिए 4 इथाइल हेप्टेनोइक एसिड। लेकिन इस इथाइल के अंदर, इस, ये नाम तो आना चाहिए 4 इथाइल हेप्टेनोइक एसिड, लेकिन इस इथाइल के अंदर एक सब ब्रांच भी है, मतलब ये ब्रांच और ये वाला एक कार्बन सब ब्रांच। तो करते क्या है, ये वाला 4 थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, एक सब स्क्रिप्ट लगा, सॉरी एक पैरेंथेसिस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रांच का नाम है। ब्रांच के पीछे लिखा जाता है सब ब्रांच का नाम, और यहां लिख दिया हमने सब ब्रांच का नाम मिथाइल, और ये 1 पे लगा है। तो जैसे बेटा लॉन्गेस्ट चेन पीछे ब्रांच, ऐसे ही ब्रांच पीछे सब ब्रांच। तो सब ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, ब्रांच के पीछे सब ब्रांच होती है, तो लॉन्गेस्ट चेन के पीछे ब्रांच का नाम, ब्रांच के पीछे सब ब्रांच। तो ये जो 4 है, जो ब्रैकेट के बाहर 4 है, ये मेन चेन की पोजीशनिंग थी, ये मेन चेन का लोकेंट था, और ये जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर है, ये ऑब्वियसली इसकी पोजीशनिंग है, या ये कहें इस इथाइल के अंदर नंबरिंग की गई है, और हमेशा नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होगा, जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है। तो यहाँ 4 आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हो आप, वो भी गलत नहीं है, और 4 1 मिथाइल इथाइल भी कह सकते हैं, बाकी नाम वही रहेगा हेप्टेनोइक एसिड। तो यहाँ अब हमने इस वाले में क्या सीखा है, इस वाले नॉमेनक्लेचर में, कि अगर कभी सब ब्रांच आएगी तो कैसे लिखेंगे, एक और करके देखते हैं। ठीक है, ये रही हमारी मेन चेन, थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी। ये हमने यहां लिख दिया ऐसा, यहां लिख दिया ऐसा, ठीक हुआ। एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं, ठीक, लेट सपोज एक कार्बन ये भी है। ओके, अब हमें इसका नाम लिखना है। यहाँ CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये ऑब्वियसली COOH है, ये CH2 है, CH, ये CH, CH3, CH2 एंड CH3, यहाँ CH2, ठीक है।
ये मैंने लिख तो ऐसे दिया, अब मैं इसे शॉर्ट करके भी आपको बता सकता था, लेकिन चलिए अभी मैंने ये ऐसे लिख दिया है। और क्योंकि ये लेंथी है तो मैं आपको थोड़ी सी नंबरिंग करके, ये है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी और कोई 8 की नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है, 1 2 3 4 5 आ रही है, 1 2 और कोई है ही नहीं तो क्या गिनना। तो 8 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन होगी। ऑब्वियसली इस समय मेरा मकसद है कि आपको सब ब्रांचिंग का नाम यहाँ दिख जाए सही से, ठीक है। तो दोनों का नाम लिख सकते हैं। इसमें 8 कार्बन की चेन के लिए ऑक्ट कहेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन कहेंगे और इसके लिए ओइक एसिड कहेंगे। तो ये ऑक्टेनोइक एसिड हो गया। अब जो हमारी ब्रांचेस हैं वो 3 है। एक ब्रांच हमारी ये है, इसका नाम लिखना है, एक ब्रांच ये है, इसका नाम लिखना है, एक ब्रांच ये है, इसका नाम लिखना है। तो ऑब्वियसली अगर अल्फाबेट को यहीं लिख देंगे तो जल्दी से नाम, एक कॉमन नेम होता है ना, ब्रांच सब ब्रांच में भी कॉमन नेम भी यूज होते हैं। तो ये चीज अगर आपको दिख गया हो तो इसका कॉमन नेम था टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये देखना, ये विजन रखना जरूरी है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और ये वाला जो है इसका कॉमन नेम है, इसे जल्दबाजी में कई बच्चे आइसोब्यूटाइल कहने लगते हैं, इसीलिए दिया है। ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है। एक टर्शरी है, एक सेकेंडरी है, ठीक है। बेटा अविशी, आपने एक चीज का तो सब ब्रांचिंग की, दूसरे में क्यों नहीं की? यहाँ पे भी सब ब्रांचिंग करेंगे क्या, खाली यही सब ब्रांचिंग करेंगे? दोनों जगह सब ब्रांचिंग है ना, तो उसे देखिए। तो एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है, एक टर्शरी ब्यूटाइल है और एक मिथाइल है। तो आप अल्फाबेट के हिसाब से शायद मिथाइल पहले आ जाएगा, फिर एस से है, ये टी है, तो ये आ गया, फिर ये आ गया। तो नंबरिंग लिख देंगे, जैसे अभी मैं नंबरिंग लिख दे रहा हूँ। थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है और सिक्स पे ये है। तो 6 मिथाइल, एक सेकेंड है, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड 3 टर्शरी ब्यूटाइल। अब मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये एक नाम आ सकता है। अब हमें बात करनी है कि भाई ये तो नाम आ सकता है, लेकिन सब ब्रांच वाला वो मिथाइल इथाइल वाला नाम कैसे लिखते हैं? तो एक बच्चे ने, जैसे अविशी ने, अब चलो टाइपिंग मिस्टेक होगी कि उन्होंने 1 1 मिथाइल लिख दिया शायद। तो 1 1 मिथाइल के आगे मेन चेन क्या है, मतलब मेन ब्रांच भी तो लिख बेटा, तो मिथाइल के आगे इथाइल भी आएगा ना। चलिए अभी बताते हैं इसका क्या लिखेंगे। तो ये रहा ब्रैकेट, ये 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल और इस प्रोपाइल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, ये हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। और इसमें 2 कार्बन की चेन यानी इथाइल, और इथाइल के अंदर 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है। इथाइल 1,1 डाई मिथाइल। हाँ, इसे पहले लिखना चाहिए क्योंकि ये ई से स्टार्ट, मतलब ब्रांच का नाम तो ई से है ना, इसकी ब्रांच का नाम इससे है, तो इसे सबसे पहले आ जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली यहाँ 3 भी आएगा, ठीक है। ये मेन चेन से थर्ड कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है। तो 3 1 1 डाइमिथाइल इथाइल एंड 4 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये सब ब्रांचिंग के नाम हो गए जो हमने इसमें कवर किया है कि सब ब्रांचिंग कैसे लिखेंगे। अब हम आते हैं इसी के अगले एग्जाम्पल में कि एरोमेटिक आ जाए या स्पेशल केस आ जाए, उन दोनों को। पहले ये देख लिए, ये है हमारा दिस वन, इसमें तीनों कार्बन पे लगा है COH। भले ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप आप कह सकते हो, बट ये एक ही फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट है। जनरली हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहने का मकसद होता है मोर देन वन काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए अब मॉडर्न IUPAC ने कहा है, 96 था वैसे, मॉडर्न क्या है, ठीक है। तो ये, ठीक है, 1996 में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं उसमें। अब ये कहा गया है कि ये मेन चेन ले लीजिए, क्यों? क्योंकि इस मेन चेन से तीनों फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हैं, और अगर ये तीनों फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन से जुड़े हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि 2 फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लो और एक को ब्रांच में। मतलब अगर पुराने रूल्स देखें या वैसे सोचें तो यहाँ पे ऐसे करके चेन लेके 3 कार्बोक्सी लिखते थे, लेकिन अब मॉडर्न में जो 1-2 बच्चे लिख भी चुके हैं, गुड,
तो ये 3 कार्बन की मेन चेन कहेंगे प्रॉप है, सिंगल बॉन्ड एन है और 3 COH है। यहाँ 3 बारी COOH है, तो 3 बारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ट्राईओइक एसिड नहीं लिखा और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2 और 3 पे है। तो इसका अब नाम लिखा जाता है 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का COH का कार्बन काउंट नहीं होगा, जब भी COH का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होगा, ड्यू टू दिस, जैसे स्पेशल केस है ये कि हमारे तीनों COH मेन चेन में आ रहे हैं, इसलिए हमने इनका कार्बन काउंट अगर नहीं किया तो मेन चेन ये हो गई, तीनों CH से जुड़ते हुए दिख गए। तो इसलिए यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अब यहाँ पे ई आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा हम उसको फोकस नहीं कर रहे बेटे। क्यों नहीं कर रहे? यूजुअली वो अल्फाबेट का चक्कर है, वो उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। वो अल्फाबेट का क्या चक्कर है, समथिंग ऐसा है कि 2 वॉवल आने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है, AEIOU। तो यहाँ पे ई लगा सकते हैं क्योंकि अगला वर्ड टी है, ठीक है। जब ओइक एसिड होता है ना, ओ होता है तो हम ई हटाते हैं ना, तो ये है। अच्छा, वाई भी है अल्फा वॉवल में, मुझे नहीं पता, मैं तो AEIOU तक ही जानता था। चलिए, हो सकता है वो व्हाटएवर 5 ही थे, AEIOU 5 हो तो गए, वाई कहाँ से आ गई। चलिए, आप कह रहे हैं तो उसमें हमें इंग्लिश में नहीं जाना, अभी हमें इसमें जाना है, ठीक है। तो ये ई लगा है, लगा। अभी जो समझा रहे हैं वो ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड पूरा पूरा लिखा जाएगा। एग्जामिनर चालाकी करके क्या देता है, एक ऑप्शन बना देता है 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राईओइक एसिड, ट्राईओइक एसिड, कई बच्चे उसे टिक कर देते हैं। तो ओइक वर्ड कब आता है, जब कार्बन काउंट हो, तो इसमें ओइक नहीं आएगा। और अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो तो पुराना नॉमेनक्लेचर इसका ये था 3 कार्बोक्सी, ठीक है, 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड। तो ये पहले इसका नाम ये लिया जाता था कि मेन चेन 5 की बना दीजिए, पेंटेन डाइओइक एसिड कर दीजिए और 3 पे कार्बोक्सी कर दीजिए। अब ये चेंज कर दिया है, अब ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी हम इसके नाम में कार्बोक्सी एसिड लिखेंगे। नेक्स्ट बताइए, इसका IUPAC नाम क्या है? तो आई होप सो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। यहाँ 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन H कहलाती है, सिंगल बॉन्ड N कहलाते हैं और ये कहलाएगा डाइओइक एसिड। यहाँ ओइक ही लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने कार्बन काउंट कर लिए और 1 और 2 पे 2 ओइक हैं, तो 1, 2 इथेन डाइओइक एसिड होगा। एंड ऑब्वियसली बेटा आयुष, अब आपने टाइपिंग एरर कर दी लगता है, तो इथेन डाइओइक एसिड, अच्छा यही लिखा है, सही है, चलेगा। इथेन डाइओइक एसिड, मुझे लगा इथेनोइक लिख दिया है, इथेन डाइओइक एसिड आएगा। 1, 2 लिख के ना लिखें चलेगा, ठीक है। इसका कॉमन नेम था ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है या बहुत ज्यादा आता है ऑक्सैलिक एसिड क्वेश्चंस में, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट, अगले पे आते, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही अगर ये है दैट इज एरोमेटिक 1, तो ये मैंने बेंजीन बनाया, ये COH लगाया। एरोमेटिक में ना कॉमन नेम को ही IUPAC नेम रिगार्ड कर दिया गया है। तो एरोमेटिक में इसको ध्यान रखना बेंजोइक एसिड कहा है, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, COOH बेंजीन के ऊपर। और अगर हम IUPAC वैसे सोचें तो आप इसे कह सकते थे बेंजीन है और उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, ठीक है, याद आया? अभी हमने कहा था कि ये वाला भी यूज किया जाता है जब कार्बन काउंट नहीं होता। तो इस ग्रुप को बेंजीन कहा और ये कार्बन काउंट नहीं किया है, इसलिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसे बेंजोइक भी कहते हैं और बेंजोइक इज आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC, क्योंकि अदरवाइज बेंजीन खुद ही IUPAC नेम नहीं है। अगर रूल्स को फॉलो करें तो बेंजीन कहाँ से IUPAC हो गया, है ना? लॉन्गेसियन साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन है बेंजीन, तो 6 कार्बन की चेन रिंग में साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन, ये इसका नाम है।
तो भैया बेंजीन खुद ही कॉमन नेम था, जैसे आईयूपीएसी ने रिगार्ड किया है कि तुम आईयूपीएसी नेम में चलोगे, तो बेंजोइक एसिड भी आईयूपीएसी नेम में चलता है। और टेक्निकल अगर बेंजोइक वर्ड नहीं है या उसने बेंजीन ओइक एसिड दे रखा है ऑप्शन में, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन ओइक एसिड गलत है, क्योंकि उस समय हम बेंजीन में ओइक एसिड अगर कह रहे हैं तो कार्बन काउंटेड है, विच इज नॉट पॉसिबल कि बेंजीन के अंदर कार्बन काउंटेड कैसे हो गया COH का। तो इसलिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों नामों में ये दोनों नाम बेटर हैं, और बेंजीन ओइक एसिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला, ये मैंने बनाया है बेंजीन की रिंग, यहाँ है CH2, यहाँ है COOH। नाम लिखना है आपको, बताइए। सही। तो कई बच्चे समझ चुके हैं, वेरी गुड, सही है बेटा। मैंने इसीलिए दिया था, इसमें ना अधिकतर बच्चे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते हैं, थोड़ी थोड़ी, और कईयों ने मिस्टेक की है इसलिए बता। तो इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे इसका नाम दिया है 1-फेनाइल, तो इसका मतलब उसकी नंबरिंग गलत है, नंबरिंग तो यहां से होगी बेटा, है ना, 2-फेनाइल आएगा। और ऑब्वियसली दो कार्बन होते हैं तो इथेन होता है, वो एक एसिड होता है, तो बेटा ये इथेनोइक एसिड है। और इथेनोइक एसिड पे सेकंड पोजीशन पे ये जो लगा है ये फिनाइल है। अब एक बच्चे ने कह दिया सेकंड पोजीशन में बेंजीन मान ले, वो गलत है। क्यों गलत है सेकंड पोजीशन पे बेंजीन? क्योंकि बेंजीन वर्ड जो है वो वर्ड है रूट वर्ड, ठीक है, मतलब जब उसे मेन मानेंगे, मेन चेन, यहाँ बेंजीन मेन चेन में है ही नहीं। और जब भी C6H5 साइड चेन में जाएगा तो इसे फिनाइल कहेंगे। तो यहाँ ये साइड चेन में C6H5 है, मेन में नहीं है, तो यहाँ बेंजीन नहीं कह सकते, यहाँ फिनाइल कहना पड़ेगा। तो नाम है 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड। तो इसमें जरा ध्यान रखिएगा, COH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, और जब ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है तो साइड चेन मेन चेन हो गई हमारी, है ना, ओ सॉरी, मतलब ओपन चेन मेन चेन हो गई, क्योंकि वो ओपन चेन से जुड़ा है। अब ओपन चेन 2 कार्बन की है तो इथेनोइक एसिड, नंबरिंग सही से करिए, तो सेकंड पे आपको फिनाइल दिख जाएगा, 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड। अब मैं 3-4 कार्बोक्सिलिक एसिड वो लिख रहा हूं जिसके कॉमन नेम बेसिकली बहुत फेमस हैं, और कॉमन नेम देके वो कहते हैं आईयूपीएसी नेम बताओ। कई बच्चे नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि याद नहीं होता, और थ्रू आउट द कोर्स आपको समझ में आएगा जब एल्डिहाइड कीटोन और चैप्टर पढ़ लेंगे कि ये वहां काफी ज्यादा हमारे कोर्स में है या इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला है आपका CH3C, यहाँ लगा है, चलो H लगा लेते हैं अभी, है, और यहाँ OH, और ये है COH। आई होप सो आप जानते हो ये क्या है, CH3 CHOH COH। भले ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, अब इससे मतलब मत रखिए, हमें आईयूपीसी सीखनी है तो आईयूपीसी क्या आएगी। तो ये कंपाउंड है जिसे कॉमन भाषा में कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब एग्जामिनर भी चालाकी कभी कभी कर लेता है, कहता हाँ भैया लैक्टिक एसिड का आईयूपीसी नेम बता दो। भैया लैक्टिक एसिड तो पता हो तभी तो आईयूपीसी नेम बताएं। तो ये डुअल क्वेश्चन है कि पहले लैक्टिक एसिड की ड्राइंग तो कर ले, फिर आईयूपीसी के रूल्स लगा के नाम बता। तो ये लॉन्गेस्ट चेन आई, 3 कार्बन की चेन कहलाएगी प्रोप, सिंगल बॉन्ड कहलाएंगे एन, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो ये प्रोपनोइक एसिड है, और सेकंड पोजीशन पे ये ग्रुप है। जब भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कोई भी मेन चेन में होता है तो सफिक्स लगता है, और पीछे होता है तो प्रीफिक्स लगता है। तो सेकंड पोजीशन पे, गुड बेटा, सेकंड पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है तो इसे हम हाइड्रोक्सी कहेंगे। तो 2-हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड इसका नाम होगा। ये गलती नहीं करनी है कि आप इसे पीछे लिख रहे हैं तब भी ऑल लिखना शुरू कर दें कि 2 ऑल। भैया जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, जब ये सफिक्स सेकंड को गवर्न कर रहा है तब ऑल है, जब ये पीछे आया तो ये मेन नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, चुपचाप हाइड्रोक्सी में बैठ जा, ठीक है। अभी ये पीछे जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी, आगे आएगा तो यही सब कुछ है, ऑल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि इसके भी पिताजी बैठे हैं, मतलब इससे भी सीनियर ग्रुप बैठा है, और वो सीनियरिटी की सीरीज अभी आगे देखेंगे क्या है। फिलहाल 2-हाइड्रोक्सी प्रोपनोइक एसिड इज IUPAC नेम फॉर
लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, ये CH2, NH2 एंड COOH, ये एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसीन, और ये भी हमारे कोर्स में है कई बार, और इसका भी वो यही करते हैं, ग्लाइसीन का IUPAC नेम बता दीजिए। तो यहाँ पे 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ग्लाइसीन जो है, ओए सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी हो गई, सॉरी, ठीक कह रहा है एक बच्चा, यहाँ तो भैया 2 ही कार्बन की चेन है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड है। ठीक है, वेरी गुड, तो आप लोग अच्छा मतलब ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। ये प्रोपेनोइक नहीं इथेनोइक एसिड है, मैं जल्दबाजी में उसको भी कार्बन व्हाटएवर, तो इट इज 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड। तो ग्लाइसीन का IUPAC नेम ये है, अमाइनो एसिड है, याद रखना है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप भी एसिड भी है, इसी को अमाइनो एसिड कहते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला IUPAC नेम, अमाइनो वर्ड का मतलब क्या है? अमाइनो का मतलब है NH2 जब मेन चेन में आता है तो इसको फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स में लिखते हैं अमीन, AMINE, अमीन, और जब ये प्रीफिक्स में चला जाता है तो इसका प्रीफिक्स का नाम अमाइनो है। तो NH2 प्रीफिक्स में था इस समय, इसलिए अमाइनो कहा, इसलिए नाम आया है 2 अमाइनो इथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है प्रोटोनोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, चलिए एक एक करके देख लें। ये है एक बेटा, दिस वन इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। तो वो ये भी बहुत बोला जाता है या पूछा जाता है, भैया इसका IUPAC नेम बता दो, सैलिसिलिक एसिड का। तो अब आई होप सो आप लिख लेंगे, आप इसको मेन चेन मानते हुए कह देंगे बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये बेंजोइक फेमस है, या कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों में बेंजोइक कहलाता है। नंबरिंग यहां से होगी और ये 2 हाइड्रोक्सी कहलाएगा। और अगर किसी ने कहा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी माना जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी माना जाएगा, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी सही है, और ये सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम है, याद रखिएगा, सैलिसिलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स में, या एस्पिरिन इसी से बनती है। ठीक है, तो 2-4 रिएक्शंस में आएगा वहां ऑर्गेनिक में, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे, दैट इज दिस वन। बेटा ये है हमारा ओम्स जाप, है ना, ओम्स जाप पूरा ही लिख देते हैं पहले। ओम्स का जाप क्या है भाई, देखिए जी, तुम उधर हो जाओ, ओम्स जाप। ठीक, ये COOH है, बीच में CH2 है, और N टाइम्स हो सकता है, और फिर COH है। ठीक है, ये एक जनरल कंपाउंड बना रहा हूं मैं। अगर यहाँ N की वैल्यू 0 हो जाए, बीच में N 0 हो जाए, तो ये COH आ गया। ठीक है, N की वैल्यू 1 हो जाए तो ये COOH CH2 COH आएगा, है ना। तो 2-2 करके बता रहा हूं, अगर N 0 होता है तो ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया है, और इसका नाम है मेलोनिक एसिड। ठीक है, पहला ऑक्सैलिक है, दूसरा मेलोनिक है, ये कॉमन नेम है। ऑब्वियसली IUPAC नेम आप लिख ही सकते हैं, ये इथेन डाइओइक एसिड था। ठीक है, और ये प्रोपेन डाइओइक एसिड है, एंड ऑब्वियसली 1 and 3 पे ही आएगा, तो यहाँ 1 and 2 पे ही आएगा, तो नंबरिंग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ वो वर्ड है ओम्स जाप। ओम्स जाप क्या है? ये अगर N 0 है, N 0 है तो ऑक्सैलिक है, N 1 है तो मेलोनिक है। ठीक है, ऑक्सैलिक फिर मेलोनिक। अब N अगर 2 है तो क्या आएगा? अगर यहाँ N 2 कर देंगे तो ये CH2 2 बारी आ जाएगा,
और ये COH आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन भाषा में सक्सिनिक एसिड कहलाता है। और IUPAC नेम में ये 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड आएगा। ब्यूटेन डाइओइक एसिड लास्ट पे ही है, तो 1,4 आ गया, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो अगर N3 है, चलिए 2 आया अभी, सॉरी, N2 है तो सक्सिनिक एसिड है। ठीक है, और अगर N3 होता है, N की वैल्यू अगर 3 आती है तो ये कहलाता है ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूटारिक एसिड N अगर 3 है, CH2 ये 3 बारी है, और यहाँ भी COH है और यहाँ भी COH है, तो ये है ग्लूटारिक एसिड, और ये कहलाया जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड 1,5। ये है ग्लूटारिक एसिड। और अगर N4 आ जाए, अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ यार, CH2 4 टाइम COH COH, तो ये कहलाता है, ये कोर्स में भी है, एडिपिक एसिड। ये A से स्टार्ट हो रहा है, एडिपिक एसिड। तो ओम्स, अगर GA तक रुक जा रहे हो तो ओम्स गा कह लो, ओम्स गाना गाओ। तो ये एडिपिक एसिड है, और ये है हेक्सेन डाइओइक एसिड, और ये हमें पॉलीमर चैप्टर में चाहिए होगा। 1 और 6 पे दोनों ओइक एसिड है, तो इट इज हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ये 6 कार्बन का है। तो ये आ गया आपका ओम, यहाँ पे आ गया N की वैल्यू अगर 4 है। ठीक है, एक N की वैल्यू अगर 5 होगी तो P से कौन सा एसिड होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, 4 तक अभी याद रखें। और इसके बाद अगर N8 होता है तो सिबेशियस एसिड कहलाता है, जो सिबेशियस ग्लैंड में होता है, लेकिन इतने तक नहीं जा रहे। 5 के लिए भी वर्ड है, जहाँ P से एक एसिड है। ठीक है, तो ये हुए कुछ कॉमन नेम। एक दो और इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्रोटोनोइक एसिड कहलाता है। ठीक है, इट इज क्रोटोनोइक एसिड इन कॉमन नेम। और अगर यही C6H5 यहाँ हो जाए तो ये कहलाता है सिनेमिक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नेम में है सिनेमिक एसिड। ऑब्वियसली IUPAC नेम दोनों के आपको लिखने हैं, क्रोटोनोइक एसिड, सिनेमिक एसिड। ठीक है, पहले और दूसरे का IUPAC नेम बताइए, प्रोटोनोइक एसिड का और सिनेमिक एसिड का। ठीक है, जल्दी बताइए बेटा। बेटा चलो अच्छा कर लो पहले आप। बिल्कुल सही, सही, वेरी गुड। तीनों बच्चों ने जो आंसर दिया है, 3-4 बच्चों ने दिया है, तीनों का चारों सही है। ये 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ब्यूट आएगा। डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा, चाहे 2 यहाँ लगाओ चाहे यहाँ, एक ही बात है। और उसके बाद वो एक एसिड आएगा, इसका 1 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, या ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, यही अधिकतर बच्चों ने दिया नाम, सही है। या 2 ब्यूट इन ओइक एसिड, तो 2 ब्यूटेनोइक एसिड आ रहा है, या ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। वेरी गुड, पहला सही है। दूसरे का नाम बताइए। बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा आयुष, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी देखें। ये
3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन कहलाएगा प्रोप। डबल बॉन्ड आया है इन, और ये आया है 1 पे ओइक एसिड, तो 2 प्रोपीन 1 ओइक एसिड या प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, इसका नाम आया। अब हमें इसका नाम और लिखना है, तो 3 पे कौन सी चीज लगी है, ये साइड चेन है, तो 3 पे ये ग्रुप कहलाएगा फिनाइल, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। C6H5 ग्रुप फिनाइल होता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन जब कम हो जाता है तो फिनाइल आता है, तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम आएगा। तो ये कई बार कॉमन नेम में दे देते हैं कि प्रोटोनोइक एसिड है, सिनेमिक एसिड है, इनका IUPAC नेम बताइए। ऐसे ही अगर ये पीछे कुछ नहीं लगा होता, मतलब ये होता, ठीक है, और इसको कॉमन भाषा में ये एक्राइलिक एसिड कहलाता है, एक्राइलिक एसिड, ठीक है। एक्राइलिक इमल्शंस में जो होता है या पेंट वार्निशेस में, ये एक्राइलिक एसिड है। तो ऑब्वियसली जो अभी हमने नाम लिखा था पहले वो यही था, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये नंबरिंग है, ये नेमिंग, ठीक है। और भी कॉमन नेम्स होंगे, जैसे सिट्रिक एसिड है, या एक और है शायद ग्लूटारिक एसिड का डेरिवेटिव, लेकिन ठीक है। अब इतने हमने कर लिए हैं, तो जो मैं आपको नोट्स या क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर एक दो आएंगे तो आप नोट्स में इतनी जगह रखिएगा, उसको इन्हीं के बीच में वो कर लें। एक्चुअली क्या है, जब रिएक्शंस चलेंगी आगे तो ये नाम आएंगे, और जिन बच्चों की इनकी पहचान पहले से होगी ना, तो उन्हें ऑर्गेनिक बहुत इजी लगने लगती है। अच्छा ठीक है, सिनेमिक एसिड ऐसे बनता है, प्रोटोनिक ऐसे बनता है, तो इजीली, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें नॉलेज हो और थोड़ा उस समय नया हो तो इजीली इनगल्फ हो जाता है। सब कुछ उसी समय नया हो तो मुश्किल होता है। तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के स्पेशल केसेस, अदर देन स्पेशल केसेस, ठीक है। अब एक आध आप करके देखिए, इसका नाम आप बता पाएंगे। यहाँ लगा है COOH, और मैंने मिथाइल लगा दिया है, लेट सपोज यहाँ पे, और मैंने इथाइल लगा दिया है यहाँ पे, C2H5 इज इथाइल, और इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में इसका IUPAC नाम बहुत बच्चे गलत। आदित्य बेटा गलत है, आयुष बेटा गलत है। मैंने कहा था ना जल्दबाजी में बहुत बच्चे, अरुषि बेटा आपका भी गलत है, एंड जयंत बेटा आपका भी गलत है, ठीक है। अभी तक एक का भी नाम सही नहीं आया। मैंने कहा था इसका नाम लिखते समय कई बच्चे गलती करते हैं, फिर कहते हैं अरे रिफ्लेक्शन आ गया था। प्रथम थोड़ा सा आप बेटर हुए हो, इन सबसे अच्छा है आपका, लेकिन मिस्टेक अभी आप में है। आप एक स्लाइट मिस्टेक से जा रहे हो, बस वही ओवरकम करानी है। यही सिलेक्शन में गड़बड़ करती है, सिली मिस्टेक की आपने, एक सिली मिस्टेक है प्रथम, बाकी सारा आपका नाम सही था, जस्ट अ सिली मिस्टेक, बहुत नियर था आपका आंसर। बट अगेन प्रॉब्लम पता क्या है, अगर एक ऑब्जेक्टिव, हाँ अब आयुष लौट के आए हैं, लेकिन नाम गलत है, ठीक है। कंपटीशन में यही है, गलती तो गलती है। नेगेटिव उन बच्चों को ही मिलेगा जिनका पूरा गलत है, नेगेटिव आपको भी मिलेगा जिसकी एक सिली मिस्टेक है। तो सभी का नेगेटिव, मैं चाह रहा हूँ आप ही सही करो, मैं इसीलिए आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप में से कोई सही लिख के। आयुष आप अभी भी गलत थे, और जिसने भी, सॉरी आयुष नहीं, यस आयुष गंगवार, आपने अभी लिखा था, आप अभी भी गलत। ओके जल्दी करेक्ट करो बेटा प्रथम।
नहीं कर रहे। चलिए मैं बताता हूं। पहला पॉइंट जो आपने फोकस नहीं किया, दैट इज ये है इसकी लॉन्गेस्ट चेन। इसकी लॉन्गेस्ट सर चेन उसके ये है। आगे एक 1 भी आएगा। नहीं, नहीं, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। 1 तो कभी बोलते ही नहीं, 1 चलेगा। इसकी लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है, 6 कार्बन रिंग में है, तो साइक्लोहेक्स आएगा। जितने नाम आए पहली बार में सबने बेंजीन डाल दिया। भैया अंदर रिंग कहाँ है, अंदर कौन से 3 पाई बॉन्ड दिखे, बेंजीन है ही कहाँ, लेकिन सभी बेंजीन लिख के पड़े। बोले अंडरस्टूड है, वो सर्किल बनाना तुमसे रह गया था, मारा लपड़ ना खींच के। अब अगली गलती, अबे क्या कर रहा भाई, रुक जा आदित्य, रुक जा। अब सेकंड पॉइंट, इसके बाद साइक्लोहेक्स के बाद सारे सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिया। क्या तुमने इस COH का कार्बन गिना है? क्या ये कार्बन तुम्हारी मेन चेन में है? नहीं है ना। जब नहीं है तो सफिक्स स्पेशल केस वाला लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तुमने लिखा था ओइक एसिड। आपकी एक सिंगल मिस्टेक ये थी, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लगना था, ना कि ओइक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इट इज अंडरस्टूड ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ओइक नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ओइक का सेंस होता है कि कार्बन ऑफ COH ग्रुप इज काउंटेड इन द मेन चेन। अब साइक्लोहेक्स में पहले कार्बन पे COH का कोई सेंस ही नहीं हुआ। अब क्लियर है, अब नाम आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, तो ये नंबरिंग सही है, हम अल्फाबेट को नहीं देखेंगे। हम नंबरिंग करते समय CH3 पहले ब्रांच है, C2H5 थोड़ी दूर पे ब्रांच है, क्यों इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे आएगा C2H5, तो 2 वाली ब्रांच जहां से भी पास में आएगी वहां से नंबरिंग कर देंगे। तो नाम में आएगा 5 इथाइल एंड 2 मिथाइल। कई बच्चों ने पता नहीं क्यों मिथाइल भी 1 पे रख दिया है, बट इट इज 2 मिथाइल, 5 इथाइल पहले, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो मिस्टेक्स थी आपकी, मैक्सिमम बच्चों की मिस्टेक थी, वो इसको बेंजीन लिखने में थी, या एक ने जब ये लिख भी लिया साइक्लोहेक्सेन तो ओइक एसिड लिख दिया, ये मिस्टेक थी, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन या फिनाइल वर्ड नहीं यूज करना था, ये साइड, ठीक है। तो ओके, टाइम हो गया है, चलिए ओके, थैंक यू सर। मेरे को प्रैक्टिस